देखो बच्चा लोग, यहाँ पे अपन एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसमें एक्स और वाई निकालने का मेथड है। ठीक है, देखो सबसे बढ़िया मेथड है दूसरे मेथड सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनका इतना यूज नहीं है। ये सबसे ज्यादा अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो इसी से करना। ये मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2। देखो वैसे तो इसको करने में क्या करते हैं कि मेरे को अगर x को एलिमिनेट करना है तो मेरे को x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है, y को एलिमिनेट करना है तो y का सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ऐसा भाई बताते हैं कि भाई अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो 8 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। 8 और 3 का एलसीएम आपका 24 आएगा, तो आप 24 दोनों क्रिएट कर दीजिए। वो सब मत करो आप, बहुत आसान तरीका है। देखो क्या करो, इस x को मुझे एलिमिनेट करना है या फिर इस y को करना है, जिसको भी करना है एक आप चूज कर लो। ऐसा कोई वो नहीं है कि x को ही करना है y को नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, y को करते हैं क्योंकि इसके डाटा छोटे हैं। ठीक है, कैसे करें? ये जो 2 है ना, ये 2 अपन इस पूरे इक्वेशन में इंटू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटू 2 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये 5 को मैं पूरे इक्वेशन 2 में इंटू कर देते हैं, इंटू 5। ध्यान रखना, लिखने का भी बहुत फर्क पड़ता है। ये इक्वेशन 1 इंटू 2 मतलब पूरे इक्वेशन को इंटू किया, 5 मतलब पूरे इक्वेशन को इंटू किया। ठीक है, अब यहाँ इंटू कर लेते हैं। 8 2 जा 16x प्लस 5 2 जा 10y और 18 और 5 3 जा 15x प्लस ये हो गया 10y और 5 4 जा 20। अब इसमें क्या है, दो चीजें याद रखना। पहली, इसका कोफिशिएंट सेम बनाया। ठीक, अब यहां पे साइन देखो दोनों के, ये दोनों साइन क्या है, प्लस, तो ये कटेगा तो है नहीं, आप एलिमिनेट कर रहे हो, इसका मतलब काटना है, हटाना है। तो होगा ये कि ये जो दोनों हैं इसका साइन सेम होने के कारण हमारे को इस सारे इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते हैं, एक साइन नहीं सब के। तो ये यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब देखिए, अब प्लस 10 माइनस 10, ठीक है, 0 कट गया, ये हमारा पूरा कट गया। अब इन दोनों का आप सॉल्व करिए। अब आप जब इसको रीड करते हैं ना, तो ये प्लस 16 माइनस 15 ऐसे रीड करा करिए। तो 16 माइनस 15 x हो गया, और यहाँ पे प्लस 18 और माइनस 20 तो आएगा 2, और ये साइन माइनस का तो -2। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे अपन यहाँ लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, जो आपको छोटा दिखे उसमें रख दो। तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अपने पास है 3x की जगह -2 प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, 3 2 जा 6 -6 प्लस 2y इक्वल टू 4, ये उधर कूदा, 2y इक्वल टू 4 प्लस 6, तो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2। 5 हमारे यहाँ आंसर लिखना है ऐसे, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। ये कंप्लीट हो। इतना आसान टॉपिक है एलिमिनेशन का, समझ आया आप लोगों को? देखो बच्चे, ये सेकंड क्वेश्चन, एलिमिनेशन का सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा अपन ने वहाँ फ्रैक्शन नहीं था या फ्रैक्शन लिया है, हर चीज आपको समझाने के लिए फिर से वही, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 2 दे दीजिए। देखिए क्या है, एलिमिनेट करना है या तो x को करना है या y को करना है, उनके कोफिशिएंट सेम बनाओ जिसको एलिमिनेट करना है। x को करना है तो x के सेम बनाओ, y को करना है y को सेम बनाओ। अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट मत करो। पहले क्या करो, इस 2 को यहाँ इंटू मार दो, इस 2 को यहाँ इंटू मार दो। ठीक, तो देखिए
ये हो गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये जो 2 है ना, ये 3 के नीचे है तो ये यहाँ पे चला गया, इन दोनों से इंटू हो गया, 2x प्लस 4y आ गया, ये 2 यहाँ इंटू हो गया, ये 4x और ये 2y। अब देखो यहाँ पे 2 4 यहाँ 4 2 एक ही जैसा है बिल्कुल, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमारे को या तो आप x को एलिमिनेट करें या y को करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपकी जो इच्छा उसको करो। तो चलिए अपन इसको अब इक्वेशन 1 2 दे देते हैं, इसको नहीं देते, ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो चलिए अब किया, अब इसको 1 2 देते हैं। अब अपन y को एलिमिनेट करते हैं। चलिए पिछले क्वेश्चन में y को किया था, इसमें x को करते हैं। चलिए x को एलिमिनेट करते हैं, ये 2 है, ये 4 है। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि इस 4 को इस पूरे से इंटू करो, इस 2 को इस पूरे से इंटू करो, वो भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि 2 के टेबल में 4 आ जाता है, तो ये बहुत आसान हो गया कि इस पूरे को 2 से इंटू कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसको 1 से कर दो। ये ज्यादा आसान हो गया, कैलकुलेशन थोड़े कम हो गए, है ना। तो ऐसे भी ध्यान रखना कि जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसमें कोई मल्टीपल में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप फिर एक ही को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसको यहाँ पे इंटू किया तो आया 4x, 4 2 जा 8y और 3 2 जा 6, और ये आ गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 3। कोफिशिएंट सेम बन गए, हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप होता है इसके साइन, देखिए दोनों के साइन क्या है, प्लस, तो भाई प्लस प्लस थोड़ी कटता है, तो ये सेकंड वाले के पूरे साइन चेंज करो। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हमने सबके साइन चेंज कर दिए। अब ये +4 -4 कट गया, पूरा काट दिया। अब बस यहाँ ध्यान रखना, यही गलतियां होती है, ये जो +8 है ये +2 नहीं है, -2 है, ठीक है। तो 8 में से 2 को माइनस कर रहे हो तो 6y आ जाएगा, और 6 में से 3 को माइनस कर रहे हो तो 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ y इक्वल टू लिखते हैं, y इक्वल टू लिखते हैं और 6/3 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हर समय यहीं पर रहेगा, 6 इसके साथ इंटू में 6 ही नीचे जाएगा, इसका ध्यान रखें। ऐसा नहीं होता कि ये बड़ा है तो ऊपर पलट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत तरीका। 6 नीचे ही जाएगा, तो ये आ गया 3/6, काट दो 1/2। कितना आसान हो गया। अब इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, चलो अपन किसी में भी कर देते हैं, चलो इसमें कर देते हैं 1 में, चलो ये हुआ 2x कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस 4 इंटू y में 1/2 लिखा, 1/2 इक्वल टू 3, 4 इंटू 1/2 है तो 2 से 4 कट गया, तो ये हमारा यहाँ आ गया 2x प्लस 2 इंटू 1 2 बचा, और 3 2 को उधर कुदाया तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, फिर ये 2 नीचे जाएगा 1/2, तो x भी 1/2, y भी 1/2, नीचे आंसर जरूर लिखा करें, x 1/2, y 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आए, सिर्फ तरीका यही है, इस तरीके से करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं।